अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज फर्स्ट क्लास जो ज्वाइन कर रहे हैं, आज क्लास में पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें रिपीट कर देता हूँ जो हमारी प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उनको एक बार हम देख लेते हैं। This is our commerce team of Jing Vidyalay. All are the CBSE registered most qualified, experienced and the best educator in the commerce field. So अगर आप जिंक विद्यालय कॉमर्स डिपार्टमेंट से जुड़ते हैं तो you all will get the complete guidance throughout the year, throughout the session from all these people. This is a small introduction about me, and then these are the social media platforms. That is, you have to mail the homework that I have allotted you to prepare chart at kunalsinghal85@gmail.com. Now the introduction about the subject I had already discussed in our previous classes कि ये एक theoretical paper है जिसमें भी दो parts हैं. 80 marks will be for written and 20 marks will be for project assessment. Old slide है इसलिए वो 11 जून लिखा हुआ है, don't get confused. Now this is an important thing. Once again let me share. किसी के भी माइंड में अगर बुक्स के कंसर्न में कोई कंफ्यूजन बचा है तो मैं क्लियर कर देता हूँ. बिजनेस स्टडीज के लिए आपको NCERT की बुक परचेज करनी है. दिस इज द NCERT बुक और ये आपको लेटेस्ट परचेज करनी है. 2021-22 का एडिशन आपको परचेज करना है. ओल्ड एडिशन हमारे किसी काम का नहीं है. तो आप NCERT की बुक परचेज करेंगे बिजनेस स्टडीज में. बिजनेस स्टडीज में कोई दूसरी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. आई विल डिक्टेट द नोट्स, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, उनसे आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी. तो NCERT की बुक आपको परचेज करनी है बिजनेस स्टडीज में. फिर भी अगर किसी का ये है कि नहीं सर प्लीज़ आप हमें एक रेफरेंस बुक भी बताएं, सो फॉर दैट पर्पस आई कैन रिकमेंड द रेफरेंस बुक बाय संदीप गर्ग. धनपत राय पब्लिकेशन की ये है, संदीप गर्ग ऑथर हैं. ये बुक आप परचेज कर सकते हैं एज फॉर द रेफरेंस पर्पस फॉर द इनहेंस लर्निंग फॉर बिजनेस स्टडीज क्लास 11. ठीक है. सो दीज आर द बुक्स दैट यू हैव टू परचेज. रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो एक रजिस्टर आपको बनाना है. क्लास वर्क रजिस्टर वो होगा, उसी में अगर कोई होमवर्क मैं देता हूं तो वैसे मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, बहुत लिमिटेड होगा, बट अगर कोई होमवर्क है तो वो उसी में आप कर लिया करेंगे. एक ही रजिस्टर आपको टोटल बनाना है बिजनेस स्टडीज़ के लिए. उसके बाद में हमने अपनी प्रीवियस क्लास में इस चार्ट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था. बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास अगर किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है, अभी तक जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आपस में उसके बारे में तो पूछ सकते हैं. मैंने यही बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दो में क्लासीफाई कर सकते हैं. देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री, दैट इज बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन. And business activities can be further classified into two, that is industry and commerce. Industry we do have of three kinds, that is primary, secondary and tertiary. And commerce we do have two categories, that is trade and auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade can be further sub-classified into five categories, that is banking, insurance, transportation, advertisement and warehousing. So this was the chart that we discussed and that I expect you all to draw nicely in a colorful manner in your copy at the first page. ठीक है. तो जल्दी से अपने रजिस्टर्स ओपन करें, हाथ में पेन लीजिए. मैं आप लोगों को कुछ नोट्स डिक्टेट कर रहा हूँ. आज से हम एक फॉर्मल मैनर में जो चीज़ें हमें हमारा सिलेबस स्टार्ट होना है वो फॉर्मल मैनर में हम सिलेबस आज से स्टार्ट कर रहे हैं. All those who are not having notebooks need not to panic, need not to worry. आप अभी कहीं रफ बुक में लिख लीजिए और बाद में उसे फेयर आउट कर लेंगे. So just put the heading, the name of the chapter you must have already put it, that is nature and scope of business. This is the name of the chapter, nature and scope of business. After that चार्ट आप बनाएंगे, अगर नहीं बनाए तो एक पेज उसके लिए खाली छोड़ेंगे और नेक्स्ट पेज पे आप सबसे पहले हेडिंग लिखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इसके आगे आप लिखना शुरू करेंगे ह्यूमन नो, जस्ट पुट द हेडिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़, अंडरलाइन इट और इसके आगे लिखना शुरू करेंगे.
A human being performs a number of activities in his daily life. A human being performs a number of activities in his daily life, and these activities can be classified or categorized as economic activities and non-economic activities. Full stop. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Start writing. All the activities that a human performs with the purpose of earning his living or livelihood, all the human activities that have been performed with the purpose of earning his living or livelihood are known as economic activities. Put a full stop and further continue. These activities are monetary in nature, comma, helps the person to earn money, and to satisfy his daily needs. Full stop. These activities can be further classified into business, employment, and profession. Full stop. Further, for example, a person selling goods at shop, comma, a person working in government office, comma, a doctor treating his patients, etc.
ओके, लेट मी रिपीट दीज पॉइंट्स। आई थिंक जो एग्जाम्पल्स मैंने बोले वो आप रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, सो यू कैन नोट डाउन दीज एग्जाम्पल्स वंस अगेन। दैट इज अ पर्सन सेलिंग गुड्स एट शॉप, a person selling goods at shop. Secondly, a person working in a government office. Thirdly, a person working as, sorry, treating his patients, a doctor treating his patients. एक्चुअली मेरे पास में यहाँ पे कोई कॉपी या कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं डायरेक्टली डिक्टेट करता हूँ, तो कई बार हो सकता है रिपीट करने में कुछ वर्ड्स चेंज भी हो जाएं, तो आप लोग उसको थोड़ा सा सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके लिखते जाएगा। मैं ऐसा नहीं कि कोई नोट्स बने बनाए हैं और आप लोगों को डायरेक्टली उसका पीडीएफ दे दूं, ऐसा कुछ डायरेक्टली मैं बताता बोलता जाता हूँ। चलिए, ये हो गया। पॉइंट नंबर 3 आप लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा था ह्यूमन एक्टिविटीज, सेकंड पॉइंट हमने लिखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्टार्ट राइटिंग all the human activities that are performed out of love, sympathy, sentiment, patriotism, self and religious satisfaction, etc., are known as नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें एक छोटा सा करेक्शन आप लोग कर लेंगे, मैंने जो लिखवाया है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। All the human activities that are performed out of love, sympathy, sentiment, patriotism। इसके बाद हमने लिखा था सेल्फ एंड रिलीजियस सेटिस्फेक्शन, उसकी जगह आप लिखिए साइकोलॉजिकल एंड रिलीजियस सेटिस्फेक्शन। वर्ड सेल्फ की जगह आप लिखिए साइकोलॉजिकल। So psychological and religious satisfaction, etc., are known as non-economic activities. For example, a person distributing goods free of cost during lockdown. Second, a person providing services for free in the slum areas. Next one, a person, no, a doctor. Make it a doctor. Third example is a doctor treating his son, or a doctor providing treatment to his son, etc.
नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे बिजनेस, as we have taken the human activities, after that the economic activities, after that non-economic activities. Now we will come to the business. Start writing for this. Business means being busy in some sort of economic activity, in some sort of economic activity or economic activities concerned with production, purchase, sale, exchange, etc., with the main motive of earning profit. मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार चेक कर लीजिए. Business means being busy in some sort of economic activities concerned with production, procurement, sale, exchange of goods with the main motive of earning profit. Next heading is employment. Start writing. It is an economic activity in which a person works under a superior authority and get remunerated get remunerated in the form of wages and salary, get remunerated in the form of wages and salaries in return. Put a full stop and further continue. The person, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार. Works under a superior authority and gets remunerated, REMMUNERATED, remunerated, get remunerated in the form of wages and salaries. थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखा करें स्टूडेंट्स, और अदरवाइज़ फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो जैसे कि आप लोगों को ध्यान है कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप इसे बीच में एक दो वर्ड्स कोई छूट गए तो बाद में चैनल पे जाके उसको रिकैप ले सकते हैं, है ना. Get remunerated in return in the form of wages and salaries. Put a full stop and further continue. The person who provides employment is known as employer. The person who provides employment is known as employer.
and the person who works under employment is known as employee. Full stop. नेक्स्ट लिखेंगे आप प्रोफेशन. ये सब मैं शॉर्ट में पॉइंट वाइज आपको लिखवाता जा रहा हूँ. अगर इन्हें भी आपने याद कर लिया आपके माइंड में, अगर ये इनका मीनिंग और ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर रहा, आई कैन गारंटी कि आपके 90% से कम मार्क्स नहीं आएंगे. सिर्फ आपको ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस याद कर लेनी है बस. प्रोफेशन लिखेंगे, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी under which a person renders specialized services. A person renders specialized services and receives fees in return. Gets or receives fees in return. Put a full stop and further continue. To work as a professional or to work under profession, a person needs to acquire a particular qualification or a degree. DEGREE, degree. A person requires particular qualification or a degree. ठीक है. नेक्स्ट आप लिखेंगे हेडिंग characteristics of business activities. Characteristics of business activities. This is the next heading. और यहाँ से हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आज की क्लास से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट आपके माइंड में है तो पूछ सकते हैं, और अगर किसी का कुछ लिखने से रह गया है तो रिकॉर्डेड क्लास में जाके दोबारा से देख सकते हैं. अकाउंटेंसी की रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और इसे भी आप देख सकते हैं. अब से आधा घंटे बाद ये क्लास आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगी.